जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी करें तो आप लोग वीडियो देख कर जाना। प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। रेशेदार फसल कौन सी? आपको राइट आंसर कमेंट करते रहना है। रेशेदार फसल कौन सी है? तो कपास इसका सही उत्तर हो जाएगा। हवा एक मिश्रण है, इसमें कौन कौन सी गैस होती है? तो हवा एक मिश्रण है, इसमें जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य गैसेस होती हैं। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि कौन सी है? तो उबालना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन आवश्यक है। ध्यान रखना है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से घींघा नामक बीमारी हो जाती है। हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं, तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा जो हैं ऊर्जा के स्रोत हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मृदा अपर्दन का एक उपाय क्या है? तो मृदा अपर्दन का एक उपाय है सीढ़ी नुमा खेत बना। दोस्तों, बीपीएससी ऐसे प्रश्नों को जरूर पूछता है, तो आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो को देखना। हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। केचुआ किससे सांस लेता है? तो केचुए की बात करें तो ये त्वचा से सांस लेता है। आपको ध्यान रखना है। एनीमिया इनमें से किसकी कमी से होता है? तो लोहा की कमी से एनीमिया हो जाता है। ध्यान रखना है। किस पौधे का तना काट कर जो है लगाया जाता है? किस पौधे का तना काट कर लगाया जाता है? तो गुलाब राइट आंसर होगा। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे ब्रेल लिपि कहते हैं। दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो ब्रेल लिपि कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। हमारे शरीर को निश्चित आकार कौन देता है? तो कंकाल तंत्र हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है। ध्यान रखना है आपको। नर और मादा युग्मक के युग्मक का प्रक्रम क्या कहलाता है? नर और मादा युग्मक के युग्मक का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो निषेचन कहलाता है। ध्यान रखना है। मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो मानव मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ध्यान रखना है। वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारी तांत्रिक बनी होती हैं क्या कहलाती हैं? वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारी जो है तंत्रिका बनी होती हैं क्या कहलाती हैं? तो न्यूरॉन कहलाती हैं। ध्यान रखना है। किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? तो कुत्ता और बंदर के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। आपको ध्यान रखना है। कौन सी बीमारी जो है प्रोटोजोआ के कारण होती है? कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो मलेरिया और दस्त की बात करें तो ये जो है प्रोटोजोआ के कारण होती है। आपको ध्यान रखना है। पवन का वेग कम से कम क्या होता है? वायु का दाब बढ़ जाता है। पवन का वेग कम से कम होने से क्या होता है? तो वायु का दाब बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत कम समय में रिवीजन आपको यूट्यूब पर सिर्फ यही मिलेगा। आपको ध्यान रखना है। बहुत फास्ट तरीके से रिवीजन कराएगा। आपके एग्जाम से पहले पूरे तरीके से रिवीजन को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र को उपयोग में लाया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र को उपयोग में लाया जाता है? तो रिएक्टर स्केल को लाया जाता है। ध्यान रखना है। परंपरागत कृषि में किस फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है? परंपरागत कृषि में किस फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है? तो धान को। ध्यान रखना, सभी को पता होगा। किस देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी है? किस देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी है? तो ध्यान रखना है, नेपाल के साथ। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। कब? 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना है आपको। अमरवेल किसका उदाहरण है? तो अमरवेल की बात करें तो ये परजीवी का उदाहरण है। ध्यान रखना है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है बिहार का राजकीय वृक्ष। ध्यान रखना है।
चंगपा लोगों के रहने वाले तंबुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो चंगपा लोगों के रहने वाले तंबुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो रेबों के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो बेतवा नदी की बात करें तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, आपको ध्यान रखना है। वृजला दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है वृजला दर्रा, आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक की बात करें तो इसे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो पठारी प्रदेशों की बात करें तो वहां पर खनिज तेल नहीं पाया जाता, ध्यान रखना है आपको। अमरकंटक पठार से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? अमरकंटक पठार से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा और सोन है, ध्यान रखना है आपको। नर्मदा और सोन जो हैं ये अमरकंटक पठार से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां हैं, ध्यान रखना है आपको। म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित? तो म्यांमार की बात करें तो ये एशिया के दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। धुएं और कोहरे से क्या बनता है? तो धुएं और कोहरे से क्या बनता है? तो धुंध बनता है, ध्यान रखना है। बिहार की राजधानी बताइए। पटना है बिहार की राजधानी। किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच जो है की जाती है। उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है। तो पॉलीग्राफ इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के एक घंटे में कितना देशांतर चलती है? पृथ्वी जो है एक घंटे में कितना देशांतर चलती है? तो 15 डिग्री। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो उत्तर प्रदेश जो है अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है, आपको ध्यान रखना है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु, ध्यान रखना है। भारत में मधुमक्खी के अंडे देने का समय कौन सा है? भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कौन सा है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक है, ध्यान रखना है आपको। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसके संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसके संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखना है आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ध्यान रखना है। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है किस राज्य की उत्तरी जो है सीमा तक खींची गई है? मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का कौन सा विभाग जिम्मेदार है? मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो मौसम विभाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंदी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है नंदी पहाड़ियां। शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून बना है, ध्यान रखना है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। दोस्तों आप लोग वीडियो को देख लेते, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ आप लोग आपसे जो है हम लाइक और सब्सक्राइब के सिवा कुछ नहीं मांगते। तो प्लीज़ आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारा भी सहयोग करें आप लोग। कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? चेन्नई। दोस्तों बिना कोई समय लिए हम आपको फास्ट रिवीजन आपका करवाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया, ध्यान रखना है। कौन सी नदी बारहमासी नहीं है? तो सिंधु नदी की बात करें तो ये बारहमासी नहीं है, ध्यान रखना है। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? तो यूराल जो है पर्वत श्रृंखला ये यूरोप और एशिया को अलग करती है, ध्यान रखना है। चट्टान के रूपांतरण से
किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? तो ध्यान रखना है कायांतरित चट्टान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 पहाड़ियों का शहर के नाम से जाने जाने वाला शहर कौन सा है? तो रोम है 7 पहाड़ियों के शहर के नाम से जाने जाने वाला, ध्यान रखना है आपको। भारतीय ध्वज का खाका किसने बनाया? तो भारतीय ध्वज का खाका बनाया था पिंगली वेंकैया ने। सबसे बड़ा कौन सा दिन होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ध्यान रखना है। सीएनजी के मिश्रण में कौन सी गैस होती है? तो सीएनजी के मिश्रण में मीथेन गैस होती है। मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी मलेरिया की खोज, ध्यान रखना है। किस जैव क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो श्वसन से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान रखना है। बिहार के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो गया में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ध्यान रखना है। पाटलिपुत्र वर्तमान के किस नगर का प्राचीन नाम था? तो पटना का था। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? तो जनता के हाथ में। हिमालय किस भूसंतति का हिस्सा है? तो टेथिस। किसे विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो नई दिल्ली को, ध्यान रखना है। लोक नृत्य बिहू किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है लोक नृत्य बिहू, ध्यान रखना है। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ग्रैंड कैनाल जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। किस शहर को विश्व के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो मुरादाबाद को। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था? तो आर्यभट्ट था। टाइगर हिल कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है टाइगर हिल। मलेरिया की बीमारी किससे फैलती है? मच्छर से फैलती है। ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो किसका कार्य करती है? तो जल प्रबंधन का। किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ी है? तो मधुबनी। कौन सा ईंधन ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं होता? तो प्लास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? तो पवन ऊर्जा कहा जाता है हवा से प्राप्त ऊर्जा को। बैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा हुआ है? सिख धर्म से जुड़ा हुआ है बैसाखी पर्व, ध्यान रखना है। सौरमंडल का कौन एकमात्र तारा है? तो सूर्य राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी? तो द्वार पंडित द्वारा, ध्यान रखना है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ध्यान रखना है आपको। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, ध्यान रखना है। बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है? तो धरहरा। पानी में डूबने पर एक छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। रोवर्स कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ है रोवर्स कप, ध्यान रखना है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जरवा जनजाति निवास करती है? तो अंडमान और निकोबार में, ध्यान रखना है। किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण किया जा सकता है? किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल जो है धारण किया जा सकता है? तो आपको ध्यान रखना है दोमट मिट्टी के द्वारा। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है? तो भागीरथी पर, ध्यान रखना है आपको। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग बिना वीडियो करे लाइक मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।